हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक को दिखाने से होती है, जहां पर 2000 साल पहले का डीमन किंग यानी एनोस उस वक्त के इंसानी हीरो कानून से ह्यूमंस और डीमंस के बीच में पीस लाने की बात कर रहा था। दरअसल एनोस के मुताबिक अगर वो अपनी लाइफ को एक मैजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो वो दोनों ह्यूमंस और डीमन वर्ल्ड के बीच में एक मैजिकल बैरियर तैयार कर सकता है, जिसके कारण आने वाले 2000 सालों तक ह्यूमंस और डीमंस के बीच में कोई भी फाइट नहीं होगी। जिसे सुनकर कानून हैरान रह जाता है कि एनोस खुद का सेक्रीफाइस देकर दुनिया में पीस लाना चाहता है और इस काम में वो भी उसका साथ देता है। जिसके बाद एनोस अपने मैजिक का यूज करके एक रेड क्रिस्टल तैयार करता है, जिसे कैनोन अपनी तलवार से डिस्ट्रॉय करता है और फिर तलवार एनोस के आर पार कर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है, जिसके चलते ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड के बीच एक बैरियर क्रिएट होता है और इससे इन दोनों की फाइट खत्म हो जाती है। यहाँ पर साथ ही में एनोस और कानोन एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर 2000 साल बाद उन दोनों का पुनर्जन्म हुआ तो वो लोग एक दूसरे के दोस्त जरूर बनेंगे। और फिर इसके बाद हमें 2000 साल आगे एनोस का पुनर्जन्म दिखाया जाता है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। और जब वे लोग उसका नाम रखने ही वाले होते हैं कि तभी एनोस खुद अपने मुंह से उन लोगों को नाम बताता है, जिसे सुनकर उनके पेरेंट्स के तो होश ही उड़ जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा अभी से बोलने कैसे लग गया। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एनोस और मीशा को डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन मिल गया है। और इतना ही नहीं बल्कि एंट्रेंस टेस्ट में एनोस ने टॉप किया है। तो वहीं आगे मीशा से एनोस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि यहाँ के लोग पिछले 2000 सालों से किसी और शख्स को डीमन किंग मानते आ रहे हैं, यानी कि किसी को पता ही नहीं है कि एनोस नाम का कोई डीमन किंग भी था। जिसे सुनकर एनोस मन में कहता है कि 2000 साल पहले उसके मरने के बाद जरूर किसी ने फेक डीमन किंग को एस्टेब्लिश किया है और उसी के कारण ये सब कुछ हुआ। इसके बाद टीचर क्लास में आकर सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि उन लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और हर ग्रुप का एक लीडर भी होगा, जिसे एक मैजिक सर्कल को क्रिएट करके दिखाना होगा और जो इस मैजिक सर्कल को क्रिएट करेगा वही लीडर चुना जाएगा। जिसके बाद लीडर बनने के लिए एनोस अपना हाथ खड़ा करता है, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है, शेमड़ी कहीं की, क्योंकि एनोस का खून मिलावट वाला है, बाकी सब जैसा प्योर नहीं है और इसीलिए तो वो डीमन किंग बनने के लिए मिसफिट है। अब ये मिसफिट कैसे डीमन किंग बनेगा वो तो हमें एपिसोड्स में बाद में ही पता चलेगा। और क्योंकि उसका खून मिलावट वाला है इसीलिए वो लीडर भी नहीं बन सकता। मगर एनोस टीचर को मैजिक सर्कल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए चैलेंज करता है और वो उसे काफी आसानी से क्रिएट करके जीत भी जाता है। और वो यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि वो सालों से लोग जिस मैजिक सर्कल को फॉलो करते आ रहे हैं उसे भी गलत ठहराता है और वो उसमें भी कई सारे चेंजेस करता है, जिसे देखकर टीचर भी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि डीमन किंग फैमिली के बनाए हुए मैजिक सर्कल में चेंजेस करना कोई मामूली बात नहीं होती है। और फिर ये सब देखने के बाद टीचर को उससे इम्प्रेस तो होना ही था, वो उसे फटाफट से लीडर घोषित कर देती है। इसके बाद टीचर सभी लीडर्स को अपना अपना ग्रुप बनाने के लिए कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों लीडर्स में से एक लीडर साशा नाम की एक लड़की होती है, जो कि असल में मीशा की बड़ी बहन थी, लेकिन वो मीशा को कुछ खास पसंद करती नहीं थी। जिसके बाद साशा इन दोनों से बात करने के लिए आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनोस के ग्रुप में मीशा के अलावा और कोई भी नहीं था, कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ था। इससे क्या मतलब है? वैसे भी एनोस को किसी और की जरूरत ही नहीं है, अपना भाई अकेला ही काफी है। साथ ही में हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मीशा ना ही कोई डीमन है और ना ही कोई इंसान है। दरअसल वो एक डॉल है जिसमें मैजिक के थ्रू जान डाली गई है। जिस पर एनोस कहता है कि तो क्या हुआ अगर वो मैजिक से बनी है, और साथ ही में वो यहाँ पर साशा की काफी ज्यादा बुराई भी करता है, जिसे सुनकर साशा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी डिमोनिक आइज को एक्टिवेट करती है, जिसके कारण क्लास की दीवारें टूटने लगती हैं और सबको लगने लगता है कि एनोस तो अब गया। क्या पागल लोग हैं यार ये। उसकी डिमोनिक आइज का एनोस पर 1% भी असर नहीं होता और ये देखकर साशा हैरान रह जाती है। जिसके बाद एनोस अपनी डिमोनिक आइज का यूज करके साशा की बत्ती गुल कर देता है और फिर वो साशा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे ग्रुप में शामिल हो सकती हो, लेकिन साशा मीशा को एक डॉल कहकर मना करते हुए वहां से चली जाती है। तो वहीं स्कूल छूटने के बाद साशा एनोस को टीम कंपटीशन एग्जाम के लिए चैलेंज करती है। वो कहती है कि अगर तुम जीते
तो मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनकर रहना होगा, जिसे एनोस काफी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि अपनी पब्लिक जानती है कि कौन जीतने वाला है। इसके बाद हमें डायरेक्ट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर साशा अपने ग्रुप के साथ एक बड़े से कैसल में एनोस और मीशा पर नजर रखे हुई थी। तो वहीं एनोस के कहने पर मीशा भी एक साथ 3 डीमन कैसल क्रिएट करती है, जिसे देखकर साशा समझ जाती है कि उन तीनों में से 2 फेक हैं और एक है जो रियल है, और इसीलिए वो तुरंत अपने ग्रुप से उन लोगों पर हमला करने के लिए कहती है। लेकिन तभी उन लोगों को काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि एनोस उनके कैसल की तरफ ही आ रहा था। लेकिन इससे साशा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसको तो लग रहा था कि उसके कैसल पर 3 लेयर डिमोनिक प्रोटेक्शन लगी है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम तो जानते ही हैं कि एनोस कितना ज्यादा पावरफुल है। वो उस प्रोटेक्शन को 1 सेकंड में ही तोड़ देता है और पूरे के पूरे कैसल को अपने एक हाथ में उठा लेता है। और ये देखकर तो साशा हैरान रह जाती है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है भैया। तो वहीं एनोस यहीं पर नहीं रुकता, वो इतने बड़े कैसल को किसी फुटबॉल की तरह उछालकर काफी दूर फेंक देता है, जिसके कारण साशा के पूरे ग्रुप की ऐसी की तैसी हो जाती है, बोले तो वाट लग जाती है। सब लोग मन में सोच रहे होंगे कि यार किससे पंगा ले लिया यार। लेकिन साशा यहाँ पर अभी भी हार नहीं मानती। छोरी धाकड़ से वो सभी को जियो ग्रेस नाम के पावरफुल वेपन का यूज करने का सजेस्ट करती है, जिस पर उसके टीम मेंबर पहले तो मना करते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल है। लेकिन फिर साशा की मोटिवेशन भरी स्पीच को सुनकर वे लोग जियो ग्रेस का यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर वो जैसे स्पेल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कैसल के सामने एक काफी बड़ी तोप अपीयर होती है और फिर साशा सभी टीम मेंबर्स के मैजिक का यूज करके एनोस की तरफ फायर कर देती है। लेकिन एनोस सिर्फ अपनी एक उंगली का यूज करके ना ही उस हमले को रोकता है, बल्कि इन लोगों के कैसल पर भी एक जोरदार हमला करता है, जिसके कारण वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और सबकी हालत पतली हो जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद एनोस साशा के सामने अपीयर होकर कहता है कि तुम्हें अपना प्रोमिस तो याद होगा ही सही है ना, तुम काफी पावरफुल हो, तुम्हें मेरे साथ काम जरूर करना चाहिए। जिस पर साशा साफ साफ मना कर देती है और अपनी डिमोनिक आइस का यूज करने वाली थी, मगर एनोस उसे भी डीएक्टिवेट कर देता है। अब साशा जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, उसका इतना बड़ा अपमान होने के बाद वो एनोस की टीम को ज्वाइन करने के लिए साफ साफ मना कर देती है और वो एनोस से कहती है कि इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार डालो। और साथ ही में वो ये भी कहती है कि एक दिन मैं स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगी और उस दिन तुम्हें मार कर रहूंगी। जिस पर एनोस कहता है कि छोटी बच्ची हो गया, अगर मुझे मारना इतना आसानी होता तो 2000 साल पहले ही कोई ये काम कर चुका होता। तभी वहां पर मीशा आती है, जिसके मासूम से चेहरे को देखकर साशा एनोस की टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। आगे साशा एनोस से पूछती है कि क्या तुमने मुझे सिर्फ मीशा के लिए अपने ग्रुप में शामिल किया है या फिर और कोई वजह है। जिस पर एनोस कहता है कि हाँ, एक और वजह है। दरअसल मुझे तुम्हारी डिमोनिक आइस काफी ज्यादा पसंद है, उसमें काफी ज्यादा पावर है। इससे पहले मैंने ऐसी डिमोनिक आइस कभी नहीं देखी। जिसे सुनकर साशा टमाटर की तरह लाल हो जाती है। इसके बाद एनोस मीशा और साशा दोनों को अपने घर लेकर आता है, जिसे देखकर एनोस की मोम कहती है कि बाप रे बाप, क्या लड़का, ये 2 दुल्हने घर पर लेकर आ गया। यहाँ तो लोगों को एक लड़की नहीं मिल रही। तो वहीं उसके डैड भी खुशी के मारे रोने लगते हैं। आगे एनोस के हंसते खेलते पेरेंट्स को देखकर साशा को काफी ज्यादा खुशी होती है। तो वहीं डिनर हो जाने के बाद साशा मीशा से पूछती है कि क्या तुम एनोस को पसंद करती हो, जिस पर मीशा हाँ में जवाब देती है। इसके बाद एनोस दोनों लड़कियों को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। तो वहीं मीशा के अंदर जाने के बाद साशा एनोस से बात करने के लिए वापस बाहर आती है। कुछ तो होने वाला है महाराज। वो उसे थैंक्स बोलती हैं मीशा और उसके बीच सब कुछ ठीक करने के लिए, जिस पर एनोस एकदम अच्छे बच्चे की तरह योर वेलकम कहता है। और फिर हम देखते हैं कि एकदम से साशा का मूड रोमांटिक होता है और वो एनोस को अपने पास आने के लिए कहती है। लेकिन एनोस मना कर देता है, नहीं 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 यार, मैं नहीं आ पाऊंगा यार, मुझसे नहीं हो पाएगा यार ये तो। मगर साशा के एक बार और रिक्वेस्ट करने पर वो उसके करीब आ जाता है और फिर साशा उसके हाथ पकड़कर उसे लिप टू लिप पूरी फीलिंग के साथ किस करती है। और फिर उन दोनों का हो जाने के बाद साशा एनोस से कहती है
कि ये सिर्फ एक थैंक यू किस था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और वो यहाँ पर ये भी कहती हैं कि मैंने लाइफ में पहली बार किसी को किस किया है, जिस पर अपना भोला भाला डीमन किंग एनोस साशा को उसकी फर्स्ट किस के लिए थैंक्स बोलता है। और ये देखकर साशा मन में कहती हैं कि तुम सच में काफी बेवकूफ हो, और उसे देखकर हम ऑडियंस भी यही कहते हैं।